जी हाँ। तो इस बार प्राथमिकता क्या होगी मंत्री? पलायन को रोकने के लिए कामों का सृजन करना। अब जाकर बिहार सुधार हुआ है। अब यहाँ कल कारखाना लगाने के लिए बहुत से लोग आतुर हैं। मंत्री बनने के बाद जो है हालांकि विधायक बनने के बाद से ही दावत खाने वाला जो है वो सिलसिला शुरू हो जाता है ना। काम भले मंत्री विधायक कोई कम करे भाई, घर पे बुलाया जाएगा, नहीं आइएगा तो बुरा मान जाएगा। अच्छा, आपको जब मंत्री बनाया गया तो क्या इसकी चर्चा पहले से थी, आपसे बातचीत पहले से थी? तो है ना 12, 25 या 30 में आया था। हाँ, हमको जानकारी मिली, हाँ। मैंने सब स्टाफ को उठा कर कहा कि भाई ऐसी से बात यहीं है। पटना में ही थे। जी हाँ, हम लोग को काम करने की आदत है। पार्टी ने उस समय हम लोग को बुलाया जब पार्टी में कोई विधायक नहीं था। जब हम लोग आए तो 5-6 विधायक हुआ करते थे, तब से हम पार्टी में कंटिन्यू किए। बड़ी जीत आप लोगों ने लाई और विपक्ष का सुपड़ा साफ हो गया, लेकिन सारे विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि ये 10-10 हजार की जीत है, मशीन की जीत, ईवीएम की। कौन महिला देगी उसको? कौन पुरुष जो उस समय का होगा? कौन अपने बेटा को उसको वोट देने के लिए बोलेगा? आखिर तो किसी का न किसी का बेटा होगा, 25 साल का लड़का जो होगा, वोट का अधिकार उसको भी मिला। नमस्कार, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। लगातार बिहार सरकार के जो मंत्री बनाए गए हैं उन लोगों से हमारी बातचीत हो रही है। इसी क्रम में हम लोग पहुंच चुके हैं चंपारण के इकलौते मंत्री नारायण प्रसाद शाह के आवास पर। हमारे साथ खुद जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है मंत्री जी आपका। चलिए, आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्री जी, अब तो आप दूसरी बार मंत्री बनाए गए हैं। एक बार जी हाँ, जी हाँ। हाँ, तो एक अच्छा खासा अंतर से आप जीत कर भी आए, 23,000 वोटों से लगभग आप जीत कर आए हैं। जी हाँ। तो इस बार प्राथमिकता क्या होगी मंत्री जी आप लोगों की? देखिए, जनता की जो मांगे हैं, चुनाव में जनता खुलकर बताती है। उस चीजों को हम लोग नोट करते हैं। जब सरकार हमारी आते हैं तो विस्तार से उस काम को हम लोग फिर देते हैं, गति देते हैं। जैसे पहले रोड नहीं था, रोड देने का काम किए। बिजली नहीं था, बिजली देने का काम किए। बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र था तो कटाव को रोकने का काम किए। अब नदी को भी सिल्टेशन यदि हट जाए तो बाढ़ का माने बहुत रोक लग जाएगा। 5 लाख क्यूसेक भी छोड़ेगा पानी तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो मेरा तो अपने क्षेत्र के लिए वो सबसे उपयोगी है। चंपारण तटबंध को पक्कीकरण कराना। पक्कीकरण होने से चंपारण तटबंध के इधर कोई भी दबाव नहीं बनेगा, तो उसे निश्चिंत हो जाएंगे। और 3 हाईवे का जो प्रस्ताव ऑलरेडी पास है, एक का तो जमीन अधिग्रहण करने के लिए नोटिस भी हो गया है। थोड़ा रेट का अंतर है, उसको ठीक करा के वो काम आपको कुशीनगर से पटजिरवा माई स्थान होते हुए बगहा हाईवे में मिलेगा। दूसरा पटना से चल रहा है, जो हमारे प्रधानमंत्री जब पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन करने आए तो उस समय न 10,000 करोड़ रुपया दिया जमीन अधिग्रहण करने के लिए, तो वो भी काम लग गया है। पुल का भी निर्माण अब शुरू हो जाएगा। पटना से सीधे आपको बेतिया, वो बड़ा बड़ा नहर होते हुए मेडिकल कॉलेज होते हुए आपको बगहा वाला रोड में मिल जाएगा, बाईपास हो जाएगा। शहर में जाने से जो जाम रहती है उससे बचाव हो जाएगा और इधर के लोग आराम से 4 लेन जब बन जाएगा मेडिकल कॉलेज में चला जाएगा लोग। तो ये 4 कामें जो है, सिल्टेशन हटाना, जहाज चलाना, या हमारी केंद्र सरकार ने योजना बनाई है कि पटना से वाल्मीकि नगर तक जहाज चलाया जाएगा, जिस पर बालू और सीमेंट, छड़, यानी जो भी चीज होगा वो जाएगा। भाड़ा उसका कम पड़ेगा, 50% भाड़ा कम हो जाएगा। जी हाँ, ट्रकों का तेल जलता है, जहाज तो सारा चीज का ट्रक के साथ ही ले जाएगा, तो वो सस्ता पड़ेगा। ये मेरी अपनी क्षेत्र की बात है। अब बिहार के अंदर में जितने भी पलायन जो होते थे, पलायन को रोकने के लिए कामों का सृजन करना। जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 1 करोड़ लोगों को हम सामंजस्य करेंगे। नौकरी से लेकर उनको सहयोग करने से अपना स्वरोजगार करें, उसको भी करने के लिए इंडस्ट्री हब बनाने के लिए भी कहा गया है। जी हाँ, जी हमारे प्रधानमंत्री भी ने कहा कि अब जाकर बिहार सुधार हुआ है। अब यहाँ कल कारखाना लगाने के लिए बहुत से लोग आतुर हैं। अब कारखाना भी लगेगा ताकि दूसरे जगह पलायन करने हमारे नौजवान लोग हैं, दूसरे राज्यों में जो जाते हैं, बिहार का काम करेंगे, बिहार की प्रगति होगी। तो इस तरह बहुत डेवलप अभी करना है, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी डबल इंजन की सरकार
लगी हुई है। मंत्री जी, हम लोग आपके क्षेत्र में गए थे, कई जगहों पर हम लोगों ने लोगों से बातचीत किया। लोग खुश तो थे आपसे भी, प्रधानमंत्री जी के कार्यों से, मुख्यमंत्री जी के कार्यों से, लेकिन कुछ समस्याएं जरूर हैं अभी भी क्षेत्र में, तो उनसे निजात क्या लग रहा है कि जनता जो है ना खोजती है कि हर महीने घूमे। हाँ, ये तो विधायक को पटना भेजते हैं लोग, पंचायत का चुनाव है नहीं कि पंचायत में रहना है। हमारा तो दूरी यहाँ भी करना है, महीना में 4 बार यदि विधायक हैं तो हमको कमेटी भी करना है, आने जाने में समय लगता है। तो जो लोग बोलता है उसमें हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र में हम जाएं। बहुत से हमारे बाजार है, मार्केट है, जैसे पड़जिरवा स्थान है, पगना बाजार है, बैरिया बाजार है, शिवराजपुर है, गहरी है, जगदीशपुर है, वहाँ भी जाना होता है। इसलिए हम लोग विशेष करके उसी जगह जाते थे कि ताकि लोग मार्केटिंग करने के लिए आएगा तो लोगों से मुलाकात हो जाएगी। लेकिन लोग गाँव में खोज रहे जाने के लिए, इसलिए थोड़ा नाराजगी थी। रोड कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा बाकी रह गया, समझिए 95% रोड बन गया है, 5% रोड बाकी है। हमने वादा किया है कि इसको भी 5 साल में हम पूरा करें। जब मंत्री बनने के बाद जो है, हालांकि विधायक बनने के बाद से ही दावत खाने वाला जो है वो सिलसिला शुरू हो जाता है ना जी, अब क्या किया जाए। जो बिहार हम लोग मेहमानों को बहुत प्रतिष्ठा देते हैं, बिहार के लोग मानते हैं मेहमानों को, ये तो परंपरा आज से नहीं जाते हैं दावत खाने के लिए। जी, सनातनी लोग जहाँ बुलाहट होता है वहाँ जाते हैं, जहाँ बुलाहट नहीं होता है नहीं जा पाते हैं। काम भले मंत्री विधायक कोई कम करे भाई, घर पे बुलाया जाएगा, नहीं आइएगा तो बुरा मान जाएगा लोग। जी हाँ, परंपरा है बहुत पहले से, कोई आज का नहीं है, आदि काल से चला रहा है। आमंत्रण देना, निमंत्रण देना लगातार आप लोग जी एकदम करते हैं। हम किसी कारणवश से विधानसभा में रहते, बेटा मेरा उसको कहते हैं जाओ भाई ये अपने लोग हैं, उनका निमंत्रण स्वीकार करो, वहाँ भेजते हैं। किसी मंत्री जी, व्यक्तिगत जीवन के बारे में आपके, हम लोग तो जब गए तो हमने देखा कि 9 बजे रात में आप सो जाते हैं, लगभग 9 साढ़े 9 बजे आप सो जाते हो। अर्ली सुबह उठ के आप और आपके जो भाई हैं वो दोनों एकदम सुबह में, मुझे लगता है कि 5 साढ़े 5 6 बजे तक आप बैठ जाते हैं जनता के बीच में। 4 बजे डेली हम उठ जाते हैं, 4 बजे डेली उठ जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद से ब्रश करते हैं, पैखाना वगैरह जाते हैं, स्नान करते हैं, माँ का पूजा करते हैं 15 मिनट। 15 मिनट करने के बाद तब हम बाहर निकलते हैं, तब तक सुबह हो गई रहती है 5:30 6। लोग आते हैं, उनको चाय पिलाते हैं, 1 कप पानी, 1 पानी देते हैं गिलास, 1 कप चाय पिलाते हैं, हाल चल समाचार पूछते हैं, समस्या होती है जी जी जी, उसको सुनते हैं और अपने स्तर से जो संभव है उसको करते हैं। फिर 10-11 बजे खाना खा के हम क्षेत्र में निकल जाते हैं और लोगों के बीच में ही 5 बजे तक 6 बजे तक रहते हैं, फिर पुनः 7 बजे तक घर पर चले आते हैं। दिनचर्या मेरा दिनचर्या है, सिंपल एकदम जीवन है। जी जी जी, हम लोग किसान परिवार से आते हैं, नेता का तो बेटा है नहीं, ये पहले से हम लोग ही है। किसान का समय होता है वहीं, जब रोपनी शुरू हो जाता है तो 5 बजे भोर में जाना के लिए हम लोग चले जाते थे और पानी को बर्बाद नहीं होने देते थे। तो इस तरह का हम लोग का आदत सी पड़ गई है। माँ भी मेरे भक्त थी, पिताजी भी भक्त थे, हम लोग पूजा में विश्वास रखते हैं, पूजा पाठ में। जी जी। अच्छा, आपको जब मंत्री बनाया गया तो क्या इसकी चर्चा पहले से थी, आपसे बातचीत पहले से की गई थी? कब जी नहीं, देखिए मंत्री हमारे भारतीय जनता पार्टी विश्व स्तरीय पार्टी है, इसमें कब कहाँ किसको उठाकर रख दिया जाएगा, किसको हटाया जाएगा, मैं पूरे ईमानदारी के साथ कहता हूँ, अनुशासित पार्टी है। हम लोग को सिखाया जाता है कि भाई उतना ही बोलो जितना जरूरत है, अधिक मत बोलो, क्षेत्र में मिलो, लोगों से प्यार मोहब्बत करो, जाति की जड़ेरी मत लगाओ, सारे लोग मानो एक समान है, ये हमारी आदत है। तो जातीय की वजह से मिलता है नहीं, अब देखिए जो देने वाला है उसको सभी को लेकर चलते हैं, ताकि एहसास नहीं हो कि हमने इन जाति को छोड़ दिया है। वैसे समाज से आप आते हैं, जी जी, वैसे में 2 लोगों को मंत्री बनाया गया है, आपको एक दिलीप जायसवाल जी को, जी जी, तो और भी अधिक संख्या मिलने की हो सकती है, आगे चलकर फिर विस्तार होगा। मैं 37 मंत्री बनाने हैं, अभी तो मात्र 26 बने हैं, अभी 11 का स्कोप है, सभी पार्टियां मिलकर बैठकर अपना तय करती हैं। अच्छा, पूरे चंपारण की अगर बात करें तो चंपारण क्षेत्र से लगभग मुझे लगता है 21 या 22 विधायक जो है वो चुनकर आते हैं मेरे जिला से। पूरे चंपारण की हम बात कर रहे हैं, पूरे चंपारण में करीब उतना ही है जो आप बता रहे हैं। तो उसमें से केवल 1 मंत्री, लगता है कि एक और मंत्री हो सकता है मिलेगा, हो सकता है कि मिलेगा, पार्टी है,
सभी बातों पर विचार करती है। हाँ। हमारे बड़े नेता है माननीय प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, हमारे गृह मंत्री जिसे कहा जाता है भाई चाणक्य है। अच्छा, आपको कब बताया गया, अंतिम कब आपको फोन आया कि भाई हमको मैंने कल उठ था तो करीब 12:30 बजे रात को हमको बताया गया कि आप तैयार हो जाइए, 9:30 बजे वहाँ स्टेज पर जाना है, आप पहले पहुंचिए ताकि समय पर उठ हो सके। अच्छा, तो क्या प्रतिक्रिया थी? आप ही को फोन आया कि आपके? नहीं, मेरे को फोन आया, मेरे फोन पर आया। अच्छा, मतलब पहले से मन में था कि आ सकता है फोन? देखिए, हम लोग तो मैंने नहीं कहते अनुशासन कार्य करता है, हम लोग देखते हैं नेता का जब आदेश हो जाए उसी 12 बजे रात को बुला लिया जाए तो हम चल देंगे, वैसे कार्य करता मुझे है। लगता है कि 10:30 बजे अमित शाह जो है 9 बजे 9:30 बजे हम भी खबर चला ही रहे थे, अमित शाह जी मौर्या होटल पहुंचे, उनके साथ में ललन सिंह थे, जेपी नड्डा थे, संजय झा थे, और वहीं पर ये सारी चीजें फाइनल हुई और उसके बाद ही लगता है आपको फोन गया। अब हम कहे ना 12:25 या 30 में आया था फोन। हमको जानकारी मिली, मैंने सब स्टाफ को उठा कर कहा कि भाई ऐसी से बात यहीं पटना में ही थे? जी हाँ। हम पहले हमारी बैठक थी पार्टी की, हम लोग पहुंच गए थे और यहाँ बैठक में भाग लिए। फिर माननीय नीतीश जी के यहाँ बैठक था आपको विधानसभा में, और वहाँ भी सभी दल के मिलकर एनडीए की बैठक हुई। और उसके बाद आकर हम लोग अपना भोजन वोजन किए, आराम कर रहे थे। तो 12:30 बजे दिन टूटी, फोन जब बजा तब। किनके तरफ से फोन आया था? देखिए, हमारे बिहार राज्य के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप बाबू के यहाँ से आया था, संगठन मंत्री के यहाँ से आया था। दोनों पूरा खुशी से उछल गए मंत्री जी? नहीं, उछलने का क्या बात है, तो जवाबदेही है, जवाबदेही दी जाएगी तो हम लोग समझते हैं कि ये तो काम है। बस हम लोग को काम करने की आदत है। पार्टी ने उस समय हम लोग को लाया जब पार्टी में कोई विधायक नहीं था। जब हम लोग आए तो 5-6 विधायक हुआ करते थे, तब से हम पार्टी में कंटिन्यू हुए पूरे ईमानदारी के साथ। नारायण जी, आप पहले मंत्री थे, पर्यटन मंत्री थे, इस बार क्या संभावना है? कौन सा पोर्टफोलियो ठीक ठाक रहेगा? मतलब ठीक ठाक, हालांकि ये तो सीएम मैं कहता हूँ ना, पार्टी के लिए सब मंत्रालय ठीक है। जो पार्टी जिम्मेदारी देगी उस पद का मैं सजो कर सजा कर काम करेंगे, ताकि पर्यटन मिलेगा तो ज्यादा उसमें, क्योंकि आपको अनुभव है पर्यटन जी। तो अब तो हम नहीं जान सकते हैं, पार्टी की सर्वोपरि जो होगी इच्छा, जिस लायक समझेगी पार्टी करेगी। ये सबसे बड़ा बात है, जिस लायक पार्टी समझेगा वही ना, है ना। एक अंतिम सवाल है विपक्ष को लेकर। बड़ी जीत आप लोगों ने लाई और विपक्ष का सुपड़ा साफ हो गया, लेकिन सारे विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि ये 10-10 हजार की जीत है, मशीन की जीत है, ईवीएम की जीत है। मैंने उनके समझ पर हमको बड़ा अफसोस होता है। विपक्ष के पास कम से कम बुद्धि होना चाहिए। अब नोवा पास जो मुख्यमंत्री का सपना देख रहा है, ये कितना घातक होगा। वो मुख्यमंत्री बन जाएगा तो, और उसके पिताजी ने क्या दिया है? जंगल राज दिया है, उबड़ खाबड़ रोड दिया है, चारों तरफ डकैती दिया है, दिन दहाड़े अपहरण हो जाती थी। कौन महिला देगी उसको? कौन पुरुष जो उस समय का होगा? कौन अपने बेटा को उसको वोट देने के लिए बोलेगा? आखिर तो किसी का ना किसी का बेटा होगा, 25 साल का लड़का जो होगा, वोट का अधिकार उसको भी मिला। तो पिता बताते होंगे कि देखो तुम लोगों के समय में ऐसे ऐसे था। हम देखिए उसी समय हमारे पिताजी का भी हत्या हो गई, समझे ना। तो ये सब चीज घटनाएं जो है ना, आदमी को जिंदगी भर याद रहता है, झकझोर देता है। और उनके पिताजी क्या दिए क्या नहीं दिए, किसानों को तो सब मालूम है, महिलाओं को क्या दिए। आज उनको खल रहा है कि जो योजना हम बोल रहे थे, ये तो मोदी जी या नीतीश जी ला दिए, और वो लोग व्यवसाय करने के लिए दिए हैं, खाने के लिए घूस नहीं दिए हैं। यदि वो लोग व्यवसाय में और अच्छा करेंगे तो बिना ब्याज के 2 लाख रुपया भी मिलेगा। चुनाव तो नहीं है, लेकिन उनका जो कथनी और करनी में अंतर नहीं है, कमिटमेंट किया गया। बस अब बताइए, नहीं तो बोलता है कि 3 करोड़ लोगों को काम देंगे, कहाँ से देगा? जगह होगा तब ना। लबरई का सब बात है, तब सब लोग जनता समझदार है, सब जानती है। जनता समझदार है, सब जानती है। मंत्री नारायण प्रसाद जी ने कल शपथ लिया दूसरी बार, और अब थोड़ी देर में पोर्टफोलियो भी मिल जाएगा। शायद जब तक आप वीडियो देखेंगे तब तक मंत्री जी का विभाग भी बढ़ गया होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।